बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेके और हमारा ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस को लेके भारतीय खबरसां एजेंसी है द प्रिंट, उनकी तरफ से एक नई मंतक, एक नई थ्योरी सामने आई है कि किस तरह से पाकिस्तान ने उनके तैयारों को गिराया। पाकिस्तान के पायलट्स की तरफ से क्या हिकमत अमली अपनाई गई है, इसको लेके एक हैरानकुन उनकी थ्योरी, उनकी सोच सामने आई, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो अंदाज अपनाया है वो अंदाज नेटो फोर्सेस से सीखा गया है। लेकिन पाकिस्तान ने यह अंदाज बराह रास्त नेटो से नहीं सीखा, बल्कि चाइना ने पाकिस्तान को यह तरीका सिखाया है। तफसीलात क्या है, वो किस तरह से इसको साबित करने पे तुले हुए हैं, ये तफसीलात आपको उन्हीं की जुबानी बताएंगे। और जो खबर उन्होंने रिपोर्ट किया उसके मुताबिक फिर आपको बताएंगे कि भारत की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, चाइनीज मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है कि 2026 में और 2030 में कितने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स चाइना के पास होंगे। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी। ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इस खौफ के मारे भारत की पॉलिसी में 180 डिग्री का चेंज आया है। वो क्या चेंज है, क्या अब किस तरह से वेलकम किया जा रहा है, किस तरह से जो पॉलिसी के अंदर चेंज लाने के बाद वीज़ों का इजरा शुरू किया जा रहा है, ये खबर भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर आपको बताएंगे कि गैर मकबूलियत से परेशान नरेंद्र मोदी अब ओछे हथकंडों पे, ओछे हथकंडे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने ही मुल्क के अंदर भी जब ये सड़कों पर आवाम का सामना करने के लिए निकलते हैं तो पहलगाम के वाक़े में जान से जाने वाले लोगों के लवाहिकीन से अपने ऊपर फूल गिरवाते हैं। और यही जिसको कहते हैं सस्ती हरकत इन्होंने यूके में जाके भी की है। अपने ही लोगों को पैसे दे के बुलाया है, ढोल ताशे और बैंड बाजे बजवाए जा रहे हैं। किस तरह से रिसेप्शन हुआ, अपने ही गोदी मीडिया के जरिए उसकी तशहीर की जा रही है। कुछ झलकियां आपको दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि वहाँ पे भी जो एहतजाज है खालिस्तान तहरीक के लोगों का, कश्मीरियों का, उसका खौफ तो बहरहाल मौजूद था। और इस खौफ के बायस 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे होने वाली जो मुलाकात थी बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर के साथ, अब वो मुलाकात कहीं और होने जा रही है। कहाँ ये मुलाकात होने जा रही है ये भी आपको बताते हैं। काफ़ी दिलचस्प तफसीलात हमारे पास आई हैं। और फिर आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान बहरिया ने अपनी कुव्वत को, अपने दिफा को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए PNS साहिबाल की एंट्री उसमें करवाई है। और बाज़ाब्ता जो लॉन्चिंग तकरीब थी पुरवकार, वो आज कराची में हुई और उसके भी आपको कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तुर्की के दौरे पर हैं, किन अहम शख्सियात से उनकी मुलाकातें हुई। और आखिर में आपको बताएंगे कि जिस तरह से आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत पाकिस्तान के पास है, 1 माह के लिए पाकिस्तान की टर्न है इसलिए। और इस मौके पर कश्मीर के साथ साथ एक बार फिर से पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मसला उजागर किया है। क्या डिमांड की जा रही है ये आपको बताएंगे। तो एक एक करके तमाम अहम खबरें हैं, जुड़े रहिएगा, तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। द प्रिंट क्या क्लेम कर रहा है वो भी सुन लीजिए। ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान लाइकली यूज्ड नेटो स्टाइल एरियल टैक्टिक्स टॉट बाय चाइना। यानी कि वो चाइना जो नेटो ममालिक का या नेटो फोर्सेस का हिस्सा नहीं है, वो कहते हैं कि नेटो टैक्टिक्स सीखे हैं पाकिस्तान ने चाइना के जरिए। कहानी क्या घड़ी है वो भी सुन लीजिए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर खासतौर पर 7 मई के दौरान पाकिस्तान ने मुमकिना तौर पर वो फिजाई हिकमत अमली इस्तेमाल की जो नेटो ममालिक अपनाते हैं, और ये मुमकिना तौर पर पाकिस्तान ने चीन से सीखी है। इसको वो जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं, जबकि चीन ने ये तकनीकें मगरबी ममालिक के साबिक फौजी हवाबाजों से सीखी थी, जिन्हें खुफिया तौर पर भारी मुआवजों पर मुलाजमत में रखा गया। और इंडियन मीडिया के जराए के मुताबिक नेटो तर्ज की एक मारूफ फिजाई हिकमत अमली लॉन्च एंड लीव कहलाती है, जिसमें एक तैयारा मिसाइल को फायर करता है और दूसरा तैयारा हदफ तक उसकी रहनुमाई करता है। यानी कि एक टारगेट को लॉक करके साइड पे हो जाता है और पीछे वाला तैयारा फिर उसको हिट करता है। ये उनका ये क्लेम है कि पाकिस्तान ने ये तरीका भारतीय तैयारों को गिराने के लिए इस्तेमाल किया है। यानी कि एक तरह से इस खबर के अंदर भी तस्दीक तो हो रही है कि पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए। पहला तैयारा मिसाइल फायर करने के बाद दुश्मन के हमले से बचने के लिए हट जाता है, जबकि दूसरा तैयारा जो जदीद रेडार या टारगेटिंग सिस्टम से लैस होता है, मिसाइल की रहनुमाई करता है और फिर उसके ऊपर हमला कर देता है। पाकिस्तान की ज़ेर इस्तेमाल जेट एंड सी तैयारा भी ये सलाहियत रखता है। और 2022 में बरतानिया ने खबरदार किया था कि उसके साबिक फौजी पायलट्स चीन जाकर वहां की फौज को तरबियत दे रहे हैं। 2023 में जर्मन जरीदे ने यह रिपोर्ट किया था कि कई साबिक जर्मन पायलट्स गुज़श्ता 1 दहाई से चीनी फौज को तरबियत दे रहे हैं। और इसके साथ साथ वो जो दावा कर रहे हैं वो ये भी कर रहे हैं कि 2024 में अमेरिका और इसके इत्तेहादी इंटेलिजेंस इदारों ने इंतबाह जारी किया कि चीन अब मगरबी ममालिक के साबिक और हाजिर सर्विस फौजियों को भर्ती कर रहा है ताकि वो चीनी फ़िज़ाई सलाहियतें बढ़ा सके और मगरबी हरबे और उनके तरीक़ों को समझ सके। जबकि भारत अपनी हज़ीमत मिटाने के लिए कुछ भी कहेगा। तो ये वो सारी कहानी घड़ी गई है। यानी कि मुख्तलिफ ज़ुबानें, मुख्तलिफ किरदार
लगातार और मुख्तलिफ बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन जो निचोड़ है, जो लुब्बे लुबाब है, वो ये कि पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हैं। तो इस खबर के अंदर भी कहानी तो उन्होंने घर ली नेटो फोर्सेस की, चाइना से सीखने की, लेकिन एट द एंड इसका जो रिजल्ट है वो यही है कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए हैं, जिसका इजहार बार बार अब डोनाल्ड ट्रंप भी करना शुरू हो चुके हैं। इस वजह से उनके पेट में मजीद मरोड़ भी हो रहा है। अच्छा, एक और परेशानी भी है। भारत की परेशानी जनाब यह है कि चीन के पास 2026 तक, ये तुर्की वेबसाइट है तुर्की उर्दू, ये क्लेम कर रहे हैं, खुद चाइनीज मीडिया की जुबानी, चाइनीज मीडिया की इसके जो खबरें सर्कुलेट हो रही हैं वो ये कि चीन के पास 2026 तक 500 से ज़ायद 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होंगे, जिसमें J-20 तैयारे शामिल हैं। और 2030 तक अंदाज़ा लगाइए कि इसकी जो तादाद है वो दोगुना से भी बढ़ चुकी होगी, यानी कि इसकी तादाद 1000 से ज़ायद हो जाएगी। अमेरिका के पास भी ये जो तैयारे इस वक्त हैं 120 के लगभग हैं। अगर हम बात करते हैं उनके मास प्रोडक्शन के ऊपर, जिस तरह से तेज़ी के साथ उन्होंने अपने फाइटर जेट्स की तैयारी का काम शुरू कर दिया है, जिस तरह से J-35 को अपने बहरी जंगी बेड़े का हिस्सा बना लिया गया है, और जिस तरह से J-20 ऑलरेडी उसकी प्रोडक्शन चल रही है और उसके अंदर भी तेज़ी से इजाफा कर दिया गया है, तो लग ये रहा है कि ये तादाद आने वाले दिनों में यानी कि 2030 तक 1000 से भी बढ़ जाएगी, और ये ना सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत के लिए एक बड़ा मसला हो सकता है। अच्छा जी, ये जो परेशानी है इसके बायस अब जो भारतीय पॉलिसी है उसके अंदर 180 डिग्री का चेंज आया है। वो नजरसानी कर रहे हैं अपने उन रवैयों के ऊपर, अपने उन ओछी हथकंडों के ऊपर, उन हरकतों के ऊपर जो कि बॉर्डर एरियाज में आए रोज ये पंगे करते रहते हैं। लद्दाख के एरिया में, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत के एरिया जो है, हिमाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ पे आए रोज छेड़छाड़ इनकी पहले होती रहती थी, लेकिन अब इस खौफ की वजह से कि हमारा तो मुकाबला मुमकिन ही नहीं है चाइना के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का अगर हम सामना नहीं कर सके तो चाइना से मुकाबला कैसे करेंगे। इन तमाम खौफ के बायस और परेशानी के बायस अब 5 साल के बाद बिलाखिर इन्होंने चाइनीज शहरियों के लिए अपने वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया है और वो विजिट कर सकेंगे भारत में। अब ये गुडविल जेस्चर के तौर पे इस तरह के इकदाम कर रहे हैं, क्योंकि असल में इनको पता है कि इनकी दाल गलने वाली नहीं है। एक तरफ तो लाल झंडी दिखाई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, मुसलसल टैरिफ्स के साथ साथ कश्मीर का इशू रिजॉल्व करवाने का मामला हो, इंडस वाटर ट्रीटी का मामला हो, पाक भारत जंग के अंदर जंग रुकवाने का मामला, क्रेडिट लेना हो, या फिर 5 तैयारे गिरने का मामला हो, तो डोनाल्ड ट्रंप तो लगता है कि इस बार इनकी बातों में आने वाले नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को तो ये राम करने में नाकाम रहे, लेकिन चाइना को किसी तरीके से कायल करने की कोशिशें हो रही हैं, और उसके लिए एस जयशंकर की तरफ से जो दौरा किया गया उसके अंदर भी कोशिश की गई, मिन्नत समाजत की गई, और अब ये उनके शहरियों को अब वीज़े जारी करके कायल करना चाहते हैं कि जी हम आपके बड़े सगे हैं, हम आपके बड़े दोस्त हैं, तो हमारे साथ जंग न लड़िएगा, हमें पिटाई न लगाइएगा, क्योंकि हम इस कंडीशन में नहीं है। अच्छा, ये जो सिलसिला है नाज़रीन, नरेंद्र मोदी का खुद पसंदी का यह इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये सुबकी का बायस बन रहा है। अपने गोदी मीडिया के जरिए तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो आप मनाजिर देख रहे हैं, जिस वक्त वो यूके पहुंचे हैं, जिस तरह से उनको रिसीव किया जा रहा है ढोल बैंड बाजे बचा के, बंदा पूछे कि भाई आप क्या दूल्हा हैं कोई जो आपके ऊपर इस तरह से बैंड बाजों से आपका इस्तकबाल किया जा रहा है, या आप ब्रैड पिट हैं, या आप शाहरुख खान हैं, या आप सलमान खान हैं जो आपको इस तरह से रिसीव किया जा रहा है, या आप कोई मार्का सरंजाम देकर आए हैं, कौन सा कश्मीर आपने फतह कर लिया, कौन सा आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मुंह पे काला की मलवाई है ना। तो फिर ये इस तरह का रिसेप्शन देने की वजह के बुनियादी तौर पे पैसे देके अपने शहरियों से ये रिसेप्शन करवाया गया है। वहाँ पे बूढ़े बच्चे जवान मुसलमान सिख ईसाई सारे खड़े हुए हैं, उनको रिसीव कर रहे हैं जिस तरह से कोई सेलिब्रिटी आ रही है, लेकिन असल हकीकत यह है कि खुद बुलाए हुए और अरेंज किए हुए यहाँ पे प्लांटेड लोग थे जो कि इनको रिसीव कर रहे थे। हकीकत क्या है वो भी जान लीजिए। खबर यह आई है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे लंदन में इनकी मुलाकात तय थी, जो कि एक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, तमाम सरबराह मुमलिकत वहाँ पर मिलते हैं, लेकिन जो खौफ है गैर मकबूलियत का वो वहाँ पर मौजूद है, और जो कि जहाँ पर भी ये जाते हैं एहतजाज करने वाले इनका पीछा करते हैं, चाहे वो खालिस्तान की तहरीक वाले हों या कश्मीरी हूं। ये सारी जितनी भी तहरीकें भारत के अंदर चल रही हैं ये पीछा करते हैं इनका डरावने ख्वाब की तरह। और अब बिलाखिर दरखास्त की गई है नरेंद्र मोदी की तरफ से और इस मुलाकात को कैंसिल किया गया है। अब ये मुलाकात 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर नहीं हो रही, बल्कि 150 किलोमीटर लंदन से मुसाफत के ऊपर जो आबाई इलाका है के स्टॉमर का, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का चकर्स का इलाका, अब ये मुलाकात यहां पर होने जा रही है और मुमकिन तौर पर नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर पहुंचेंगे। बाय रोड भी रास्ता खुफिया रखा
जाएगा, बाय रोड ये सफ़र नहीं किया जाएगा कि यूँ ना हो कहीं रास्ते में इनको एहतजाज करने वाले मिल जाएं और रही सही जो इनकी इज्जत है वो भी जाती रहे। तो ये इंतहाई शर्मिंदगी का मकाम है, सुबकी का मकाम है। अपने मुल्क के अंदर भी ये रोड शोज़ करते हैं तो इस तरह से करते हैं, ऑपोजिशन के सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है, इंडियन अवाम के सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन खुद पसंदी में मुब्तला नरेंद्र मोदी इस वक्त प्लांटेड जो रिसेप्शंस हैं उनका इनेकाद करवा रहे हैं, खुद बैंड बाजे वालों को बुला के अपने आप को रिसीव करवा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये खौफजदा हैं बैरून मुल्क जाके भी, और वहाँ पे भी खालिस्तानियों का, कश्मीरियों का एहतजाज इनको सताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2030 तक जो ट्रेड है 120 बिलियन डॉलर्स तक पहुँचाया जाएगा, मुआहदे होने जा रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस डील को यकीनी बनाया जाए और उसके लिए जो मुलाकात का वक्त है या जो मकाम है उसको तब्दील कर दिया गया। अगली खबर पर नाज़रीन आते हैं और वो खबर है पाकिस्तान के जो बहरिया है उसके दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एक और ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। पाक बहरिया ने जदीद गन बोट PNS साहिवाल को लॉन्च कर दिया है, पुरवकार तकरीब हुई है और इसका जो इनेकाद किया गया वो कराची में पाक बहरिया के लिए मकामी तौर पर डिज़ाइन करदा गन बोट PNS साहिवाल को लॉन्च किया गया है। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में इसको मुनक्किद किया गया। वॉइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वॉइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। PNS साहिवाल गन पॉइंट पाक बहरिया के प्लेटफॉर्म डिज़ाइन विंग ने मकामी तौर पर डिज़ाइन की और कराची शिपयार्ड में इसके ज़ेरे तामीर किया गया, जबकि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस गन बोट में तवील फासले तक माल करने वाले सेमी ऑटोमेटिक गन्स नस्ब की जाएंगी जो इसे मैरीटाइम मिशंस में मौसर किरदार अदा करने के काबिल बनाएंगी। और तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने जो पाक बहरिया के प्लेटफॉर्म डिज़ाइन विंग और कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की मुश्तरका काविशें हैं इनको सराहा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का दिफा जो पहले ही बहुत ही मौसर है उसे मज़ीद बेहतर तरीके से और जदीद तरीके से लैस करने के लिए एक ज़बरदस्त इजाफा साबित हो सकेगा PNS साहिवाल का पाकिस्तान की बहरिया में शामिल होना। अगली खबर नाज़रीन ये है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो कि तुर्की और अज़रबैजान के आला अस्करी हुकाम से इनकी मुलाकातें हुई हैं, तुर्की के दौरे पर थे और जो खबर निकल कर आई है वो भी जान लीजिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तुर्की के सरकारी दौरे के दौरान इस्तांबुल में मुनक़िदा 17वीं बैनुल-अक़वामी दिफाई सनअती नुमाइश में शिरकत की और ये आलमी सतह पर तस्लीम शुदा नुमाइश जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी अस्करी जद्दतों का मजहर है। और इस दौरान उन्होंने तुर्की आज़रबैजान के आला अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें भी की हैं, जबकि दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई है। और यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान और तुर्की का ताउन है दिफाई शोबे में पहले से बहुत ज़्यादा मौसर हो चुका है। भारत जंग के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन्स थे, पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है उसका बहुत अहम किरदार रहा। टर्की ने पाकिस्तान की मुआवनत की और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, जिस तरह से हमको खबर पहले ही दे चुके हैं कि $900 मिलियन की डील हो चुकी है, पहले से ज़्यादा जदीद और मौसर ड्रोन्स पाकिस्तान के हवाले किए जाएंगे। लेकिन सिर्फ ये मामला यहाँ तक महदूद नहीं रहता, पाकिस्तान की नेवी के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर मौजूद टैंक टेक्नोलॉजी के अंदर नेवल जो अटैक है उसको मौसर बनाने के लिए भी दोनों ममालिक के अंदर तेज़ी से काम जारी है। सिर्फ यही नहीं, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की तैयारी के लिए भी टर्की और चाइना के इश्तिराक से पाकिस्तान काम तेज़ी से जारी रखे हुए है। और अगर हमारा दुश्मन ही समझता है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं तो ये उनकी खाम ख्याली है। आखिर में आपको नाज़रीन खबर देते हैं कि जो गज़ा के अंदर मज़ालिम है उसके बढ़ने का सिलसिला जारी है और जो नेतन्याहू के जराइम है उसका इर्तिकाब वो इस हद तक कर चुके हैं कि सिर्फ फ़लस्तीनी नहीं, गज़ा के लोग ही उनसे नफरत नहीं करते बल्कि उनके अपने लोग भी, जो उनके अपने इंतहा पसंद यहूदी हैं, एक बड़ी जमात उनका साथ छोड़ चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ एक 70 साला यहूदी खातून ने उन पर जानलेवा हमला किया है और वो कहती हैं कि मैं तो बीमार हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया से जब मैं रुखसत हूँ तो अपने साथ नेतन्याहू को लेकर जाऊँ। वो कि उसे इस हमले को नाकाम बनाया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब आलम यह है कि उनके अपने लोग इस शख्स से जो कि जंगी जराइम का मुर्तकिब है, जो कि जेनोसाइड का, नस्लकुशी का मुर्तकिब है, पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे ये अमल करने को तैयार नहीं है। अमेरिका के कहने के बावजूद जंगबंदी पे अब तक ये शख्स राज़ी नहीं हुआ। पाकिस्तान के पास अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत 1 माह के लिए, कश्मीर के बाद अब ये मुद्दा उठाया गया है। खबर यह आई है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत करते हुए जोर दिया कि वो गज़ा और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फौरी तौर पर मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी के लिए इक़दामात करे।
जबकि वो मशरक़ वस्ता और तनाज़ फ़लस्तीन के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के खुले मुबाहिसे में ख़िताब कर रहे थे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इंतहाई ज़रूरी है कि खुराक तिब्बी इमदाद की फ़राहमी यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ ताकि इंसानी इमदाद की फ़राहमी की राह बहाल हो और गज़ा में कहत से जो हालात पैदा हो चुके हैं इससे बचा जा सके। नाज़रीन, अलमिया यह है कि वहाँ पर अब भूख, अफलास और कहत इतनी बढ़ चुकी है कि रोज़ दर्जनों की तादाद में बच्चे, बूढ़े और जवान कहत साली से, भूख से अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। जो दूध पीते बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, उनके लिए फार्मूला मिल्क प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। जो नौजवान हैं, जो बूढ़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए खुराक दस्तयाब नहीं है। जो खुराक या इमदाद के हुसूल के लिए जाते हैं उन पर गोलियाँ बरसाई जाती हैं। तो ये इस तरह के जंगी जराइम हैं जिनकी दुनिया में आज तक कहीं पर मिसाल नहीं मिलती। खुदारा होश के नाखून लेने चाहिए मुस्लिम उम्मा को, अरब ममालिक को, जिनसे इल्तमास की जा रही है, जिनसे दरख्वास्त की जा रही है। आए रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर जो बयानात हैं फ़लस्तीनी गज़ा के बच्चों के, वो वायरल हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों उठो, जागो और हम तक इमदाद को पहुँचाओ, हम तक खुराक को पहुँचाओ। और अगर अब ये इमदाद या खुराक ना पहुँची तो फिर कब पहुँचेगी? शायद इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमें जागना होगा और इस जंगबंदी के यकीनी बनाने के लिए, इस जंग के ख़ात्मे के लिए अमली इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान ने अपना हक़ अदा कर दिया, दीगर ममालिक को भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।